हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर गाय अमन एंड आज मैं अपनी सेकंड वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ यूट्यूब की। मैं ये कोई ट्रैवल व्लॉग्स नहीं बना रहा, मैं ये सिर्फ अपनी मेमोरीज़ के लिए और ये मैं सब एक नॉलेज शेयर करने के लिए, अपने एक्सपीरियंस में शेयर करने के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ फ्रॉम दिल्ली टू पेरिस एंड पेरिस टू वैंकूवर थ्रू एयर फ्रांस। और लकीली ड्यूरिंग चेक इन मेरे को अपग्रेड का ऑप्शन मिल गया फ्रॉम इकॉनमी टू बिजनेस क्लास, बहुत रीजनेबल रेट पे। So I'm glad and I'm very much happy. Right now I'm sitting in the business class lounge. इकोनॉमी का और बिज़नेस क्लास का लाउंज बहुत डिफरेंट है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम एक्सपीरियंसिंग ओवर हेयर। और यहाँ पर खाने की वैरायटी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर ड्रिंक्स, अल्कोहल सब कुछ है। मैं वीडियोस में ऐड करूँगा उसके कुछ क्लिप्स एंड यू गाइज वुड लव इट। एंड जस्ट वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस विद यू, कैसा मुझे फील हुआ और कैसा एक्सपीरियंस रहा अभी तक का मेरा एयरपोर्ट में। मैं धीरे धीरे सब वो चीज़ें शेयर करूँगा इस वीडियो के अंदर। एंड मैं स्टार्ट करूँगा व्हेन मैं चेक इन कर रहा था। चेक इन करने के टाइम थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन हमारा सिक्योरिटी, बिजनेस क्लास का सिक्योरिटी और बिजनेस क्लास का इमिग्रेशन इज़ लाइक प्रीटी मच स्मूथ। वो इकोनॉमी से बहुत 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 ईजी है। लेट्स से दैट यू आर ट्रैवलिंग इंटरनेशनली, तो बिज़नेस क्लास के लिए मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा जल्दी जाने की ज़रूरत नहीं है एक्चुअली। और आप थोड़ा 1 घंटे से 3-4 आवर्स के डिफरेंस की जगह यू कैन कम, मेरे ख्याल से आप 2 आवर्स के डिफरेंस के भी आ सकते हो, क्योंकि सिक्योरिटी और इमिग्रेशन में जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है वो टाइम यहाँ पर आपका नहीं लगने वाला इफ़ यू आर ट्रैवलिंग विद बिजनेस क्लास। मेरा फ़्लाइट का एक्सपीरियंस कैसे रहेगा और बोर्डिंग का एक्सपीरियंस कैसे रहेगा, मैं सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। सॉरी अगर मैं कुछ मिस कर जाऊँ या मैं कुछ ज़्यादा बोल जाऊँ या मैं कुछ गलत बोल जाऊँ, बिकॉज आई डोंट हैव सच एक्सपीरियंस। ये धीरे धीरे सीखने से आता है। Either we win or we learn, but we never lose, right? So just stay tuned with me and I'll keep sharing with you all the updates that I'll get, and I hope that you will enjoy this video. इट्स ऑलरेडी माई बोर्डिंग टाइम। अब बोर्डिंग गेट पर जाने का टाइम आ चुका है। लेट्स गो। बोर्डिंग गेट्स पे प्रोसीड करते हुए, ये है बिजनेस क्लास का एनक्लेव। मैं बस अपनी गेट तक जा रहा हूँ एंड आई एम ऑलमोस्ट देयर। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को।
go. Give me a moment. Yes. सो अभी ये रोस्ट्रेस मुझे एक बैग दे के गई है बिज़नेस क्लास के अंदर, और इस बैग के अंदर आई गेस पेयर ऑफ आई कवर है सोते टाइम के लिए, ताकि अगर लाइट ऑन हो तो आप डिस्टर्ब ना हो, विच इज़ गुड। एंड अ पेयर ऑफ सॉक्स, साथ में स्लीपर्स भी दिए इन्होंने। स्लीपर्स आई डोंट नो मैंने कहाँ रखी है। और साथ में टूथब्रश, साथ में टूथब्रश और टूथपेस्ट वगैरह भी है, विच इज़ प्रीटी नाइस। ये चीज़ें इकॉनमी नहीं देते यार, ये देने चाहिए एटलीस्ट, ये पैक तो देना ही चाहिए सबको, इवन इफ दे वांट टू चार्ज एक्स्ट्रा फॉर दैट। 1:34 हो चुके हैं और बस फ्लाइट 1:40 पे टेक ऑफ ले लेगी, तो मैं बस अब सोने की तैयारी कर रहा हूँ। पैसे जिस चीज़ के लिए खर्च करें अब वो चीज़ तो पूरी करें, सोते हुए जाएंगे आराम से। एंड आई थिंक आई हैव गुड नाइट टुनाइट। सी यू गाइस सून टुनाइट। सो बेसिकली अभी क्या हुआ है कि इनके पास वेजिटेरियन ऑप्शन था ही नहीं। लाइक मैं शॉप हूँ, मैं बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर रहा हूँ। लाइक इकॉनमी में भी वो पूछते हैं कि आपको चिकन चाहिए या वेजिटेरियन चाहिए। और ट्यूसडे लग चुका है, ऐसे मतलब अकॉर्डिंग टू टाइम ट्यूसडे हो चुका है अब। इट्स 2:49 एज यू कैन सी। सो मेरे को लगा था यार ये ऑप्शन देंगे वेजिटेरियन का तो मैं वही खा लूँगा, लेकिन नहीं है। तो अभी जो मैंने आपको दिखाया इसमें सिर्फ एक पेस्ट्री है, सॉर्ट ऑफ ब्रेड है और चीज़ और बेरीज है। वो कैबिन क्रू एयर होस्टेस ने मुझे बोला है कि वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट सम सैंडविचेस और समथिंग वेजिटेरियन ऑप्शन फॉर यू। हाउएवर दे हैव टोल्ड मी कि कोई होप्स नहीं है। हम पेरिस लैंड कर चुके हैं। अब यहाँ से मेरी फ़्लाइट कनेक्टिंग है वैंकूवर के लिए। मेरा गेट नंबर है L42, जहाँ मैं पहुँच गया हूँ बहुत मुसीबतों के बाद, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ से एंट्री है कहाँ से नहीं है। एंड यहाँ पर यार इंग्लिश ज़्यादा यूज़ नहीं करते, पता नहीं क्यों, बट इंग्लिश का इतना यूज़ कर ही नहीं रहे यहाँ पर। और सेकेंड थिंग, फिर पहले मुझे एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल के लिए ट्रेन पकड़नी पड़ी, वो मैंने ट्रेन पकड़ी।
मेरे बोर्डिंग पास पे M लिखा हुआ टर्मिनल, लेकिन वहाँ जाके पता लगा कि टर्मिनल चेंज हो गया है। फिर मुझे दोबारा अपने टर्मिनल पे जाना पड़ा। फिर वहाँ से मैं सिक्योरिटी चेक इन की लाइन में लगा, फिर सिक्योरिटी चेक करवाया, और सिक्योरिटी चेक करवाने के बाद अब मैं फिर अपने गेट नंबर पे पहुँचा हूँ। अब आसपास कुछ कॉफ़ी वगैरह देखता हूँ, मिलती है पीने को, तो फिर उसके बाद बात करते हैं, कोशिश करते हैं। एंड लेट मी शो यू ये कैसा है। काफ़ी शांत सा है इस टाइम पे, बिकॉज इट्स अर्ली इन द मॉर्निंग, 7 o'clock, 7:30 हो रखे हैं आई गेस। तो सही है उसके हिसाब से। ड्यूटी फ्री शॉप्स वगैरह ढूंढते हैं, कुछ ख़रीदना हो तो देखते हैं। लेट्स रोम अराउंड। तो फाइनली गुड न्यूज़ गाइस, आपके भाई की सीट अपग्रेड हो चुकी है, लेकिन बिज़नेस क्लास में नहीं हुई। और मैं वैसे भी बिज़नेस क्लास एज सच, मैंने पहले बोला था, मैं प्रेफर नहीं कर रहा था। तो मेरी सीट अपग्रेड हुई है प्रीमियम इकोनॉमी में, और मुझे लकीली विंडो सीट भी मिल गई है। और जो मैंने डिफरेंस पे करा है फ्रॉम पेरिस टू वैंकूवर, मेरी फ़्लाइट का ड्यूरेशन है 10 hours and 5 minutes, और जो डिफरेंस मैंने पे करा है वो पे करा है मैंने 294 यूरोज़, विच बिकम्स 390 Canadian dollars। इन INR इट्स 27,000 रुपीज़ आई थिंक, विच इज़ ओके, एंड इट्स आई मीन कन्वीनियंस के हिसाब से और कंफर्ट के लिए बहुत रीज़नेबल है। लास्ट मिनट अपग्रेड, क्योंकि अगर आप देखोगे कभी भी, जैसे आप फ्लाइट बुक कराओगे प्रीमियम इकोनॉमी में डायरेक्ट फ्रॉम दिल्ली टू पेरिस एंड पेरिस टू वैंकूवर, पूरी आइटनरी एक साथ बुक कराओगे तो यही पूरी फ़्लाइट आपको मिनिमम नहीं तो 4 से 4.5 5,000 डॉलर तक की होगी, और बिज़नेस क्लास में वही 5,500 से 6,000 तक की मिनिमम। तो और कंसिडरिंग द फैक्ट्स कि अभी जो वॉर सिचुएशन हो रही है, फ़्लाइट डिलेज़ हो रही हैं और फ्लाइट की शॉर्टेज है हर जगह, हर कोई मतलब एमिरेट्स तो बिल्कुल ही नहीं चल रहा, UAE तो पूरा बंद पड़ा हुआ है। तो उसकी वजह से जो सारी फ़्लाइट्स रखी हुई हैं, सारे बंदे दूसरी एयरलाइंस को ऑप्ट कर रहे हैं, जैसे एयर फ्रांस हो गई, एयर कनाडा हो गई। एयर इंडिया का तो मैं मतलब एक्सपीरियंस मेरा हमेशा बेकार ही रहा है। तो इसलिए ये चीज़ सब या कंसिडर करते हुए मेरे को लगता है इतना प्राइस डिफरेंस पे करना बिल्कुल ठीक है। और यार कन्वीनियंस के पैसे हैं, मैं सोच रहा हूँ जैसे हम एयरपोर्ट पे जाते हैं, चेक इन लाइन आपकी सबसे छोटी होती है, आपका सिक्योरिटी सबसे छोटा होता है, मतलब वेट पीरियड, आपका इमिग्रेशन फटाफट हो जाता है, आपका फ़्लाइट में बोर्डिंग फटाफट हो जाती है, आपकी फ़्लाइट से एग्ज़िट फटाफट हो जाती है, और उसके बाद जो आपके बैग्स एंड लगेजेस होते हैं वो भी आपके बेल्ट पे फटाफट आते हैं, वो आपके हर बैग के ऊपर प्रायोरिटी का टैग लगा होता है। तो मेरे हिसाब से ये डिफरेंस पे करना अपने टाइम के लिए और अपनी कन्वीनियंस के लिए बनता है, मतलब डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। कोई नहीं करता यार, कोई कहता है कि चलो ठीक है पैसे बचाओ और इन चीज़ों में क्या खर्चा करना है, बट मेरे को तो ऐसा लगता है कि यार अपनी कन्वीनियंस और अपनी कंफर्ट के लिए थोड़ा बहुत खर्चा करना कभी कभी सही रहता है। बार बार तो हम ट्रैवल करते नहीं हैं, और मैं कौन सा हर 2 महीने बाद इंडिया से जा रहा हूँ या इंडिया आ रहा हूँ, तो ठीक है साल में एक बार जाता हूँ तो इट्स डूएबल। बाकी सब ऐसा और कुछ तो मेरा है नहीं। मैं सोच रहा हूँ एयरपोर्ट थोड़ा घूम लूँ, पेरिस एयरपोर्ट देख लूँ कैसा है, और थोड़ी क्लिप्स डाल दूँ उसकी भी, बट अभी चलने का मन नहीं कर रहा यार। मन करा बस बैठूँ, रिलैक्स करूँ, घर पे फ़ोन में बात कर लूँ या कुछ रील्स देख लूँ, मतलब कुछ टाइम छोड़ने का मन कर रहा है, कुछ एक्सप्लोर करने का भी मन नहीं कर रहा है। एयरपोर्ट भी इट्स टू अर्ली इन द मॉर्निंग एंड सब बंद पड़ा हुआ है, कोई भीड़ नहीं है, जैसे यूजुअली बहुत ज़्यादा बंदे होते हैं, पब्लिक होती है तो थोड़ा लाइवली लगता है, बट अभी सारा डेड सा लग रहा है, सब बंद पड़ा हुआ है। तो इस चक्कर में बाकी देखते हैं, मूड चेंज हुआ तो फिर रिकॉर्ड कर लेंगे। अगर आप लोगों को कुछ और जानना हो इन डिटेल तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। एक पर्टिकुलर शॉर्ट्स वीडियो या एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूँगा उस चीज़ के ऊपर, और कैसे मैंने ये फ़्लाइट सिक्योर करी एंड मोमेंट पे इतने रीज़नेबल रेट्स पे, क्या बात करी मैंने, किस तरह मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, किस तरह उन्होंने मेरी सीट की रिक्वायरमेंट को और मेरी प्रेफरेंस को कंसिडर करा। अगर ये सब भी जानना है तो मुझे बता देना, मैं एक और सेपरेट वीडियो बना दूँगा उसके ऊपर, क्योंकि अगेन मैं ये कोई पैसों के लिए नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि मुझे यूट्यूबर बनना बहुत बड़ा या कुछ
इट्स जस्ट दैट कि इस बहाने ये सारी चीज़ें मेरी लाइफ की रिकॉर्ड भी होती जाएंगी, यूट्यूब पे स्टोर भी हो जाएंगी। और ठीक है यार, काफ़ी टाइम से सोच रहे थे करने का कि कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। इस बहाने कुछ नया सीखने को मिल रहा है। इस बहाने एडिटिंग करने को मिलेगी, क्योंकि ऑब्वियसली अपनी वीडियोस खुद एडिट करनी पड़ेंगी, तो एडिटिंग सीख लूँगा। अब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि यहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज का यूज़ हो रहा है। जैसे शुगर के जो पाउचेज़ हैं उसके ऊपर भी सिर्फ फ्रेंच में लिखा हुआ, इंग्लिश में भी नहीं लिखा हुआ। तो मतलब ये सिर्फ अपनी लैंग्वेज को प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो अब एक नई लैंग्वेज सीखने का मतलब एक अंदर से और जो हो रही है कि हाँ भाई चल ठीक है यार, फ्रेंच सीखते हैं दोबारा। पहले आती थी स्कूल में, एक दो वर्ड्स याद है। मेरा भाई है कज़न, उसको तो बहुत अच्छे लेवल तक आती है, उसने मास्टर्स करी हुई फ्रेंच लैंग्वेज में। आई बिलीव मेरे को नहीं पता कौन सा B2 लेवल होता है, क्या होता है अब, लेकिन मन कर रहा है कोई नई लैंग्वेज सीखने का। तो हाँ, मैं भी इस बहाने कुछ नया सीख लूँ, इस बहाने कुछ नई हॉबीज़ ऐड हो जाएँ। We are on our seat, premium economy, looks good, comfortable है काफ़ी, लेग स्पेस भी काफ़ी अच्छा है, डिस्प्ले भी अच्छा है। एयर बसेस तो हमेशा अच्छी होती है। बोइंग से विंडो सीट, see how it goes। अब इमिग्रेशन कराएंगे, अपना लगेज कलेक्ट करेंगे और निकलेंगे काम करने के बाद। बाकी सारी डिटेल्स मैं वीडियो के एंड में शेयर करूँगा। इमिग्रेशन हो गई, लगेज ले लिया, अब जा रहे हैं घर की तरफ। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो। कोई भी रिकमेंडेशंस हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना। बाकी किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई वीडियो बनानी हो तो वो भी कमेंट कर देना। और बहुत जल्द मिलेंगे विद न्यू वीडियो, विद न्यू एक्सपीरियंस इन कैनेडा। एंड मैं हाफ इसलिए रहा हूँ क्योंकि बहुत चलना पड़ रहा है, इसलिए, और बैग्स भी हाथ में। हमारी कैब भी आ गई है एंड आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। कोई भी रिकमेंडेशन हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना, और भी नई वीडियोज़ के साथ आएंगे। और किसी स्पेशल टॉपिक पे बात करनी हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना। बाकी हमारा वैंकूवर का वेदर अभी कुछ ऐसा सा है, कैब आने वाली है, बहुत प्लेजेंट वेदर है लाइक ऑलवेज। ब्यूटीफुल है यार वैंकूवर, बहुत सुंदर है यार। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हम्बल, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।